नमस्कार, मैं हूँ रीता गौतम और आप देख रहे हैं समय न्यूज से ब्यूरो चीफ गौरव केसरी की खास रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर कचमा थाना क्षेत्र स्थित बजहा में कांग्रेस जिला महासचिव अखिलेश सिंह के द्वारा आयोजित जनसभा में पहुंचे पूर्व मंत्री ललन राय ने विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में हिंदू खतरे में नहीं था। जब से एनडीए के डबल इंजन की सरकार आई तब से हिंदू खतरे में। इनका काम केवल जात पात में बांटने का ही होता है। चुनाव में अपनी हार को देखते हुए घबरा गए हैं, इसलिए तो कटने और बढ़ने की बात करते हैं। वहीं चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह ने ललकारते हुए कहा कि पीडीए के गठबंधन से घबराकर उनके नेता उलूम जुलूम बातें कर रहे हैं। इनकी सरकार ने केवल अडानी और अंबानी को करोड़ों के करोड़ कर्ज माफ किए हैं। क्या कभी इनकी सरकार ने गरीब व किसानों की कर्जों को माफ किया? वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। जिस घर में गांव क्षेत्र का झगड़ा कचहरी तक चल जाए और जिस प्रदेश में जाति धर्म का झगड़ा हो जाए, क्या वह देश कभी तरक्की कर पाएगा? जहां शांति का माहौल नहीं रहेगा, चाहे जितना भी ढिंढोरा पीट लो, वह देश खुशहाल नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्होंने पीडीए गठबंधन सभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद को जीतने की अपील किया गया। कार्यक्रम के पूर्व कांग्रेस अखिलेश सिंह ने अपने अतिथियों को माल्यार्पण कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, विधायक प्रभु नारायण यादव, सकलडीहा राजेश शर्मा, राजधर दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष कुंज बिहारी, कोन ब्लॉक अध्यक्ष अशोक गुप्ता, अखिलेश उर्फ मुन्ना मिश्रा, राजेश भारती के साथ भारी संख्या में सपा हुआ कांग्रेस के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सर, आपके द्वारा आज बजहा गांव सभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, यहाँ के लोगों से क्या अपील की है? मैंने यहाँ के लोगों से अपील किया है कि पीडीए का जो मजबूत गठबंधन है और इंडिया गठबंधन से घबरा करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब चुनावी भाषण भी भूल गए। अब उनके पास न कोई मुद्दा विकास का रह गया है, न किसानों की भलाई का रह गया है, न उनके पास नौजवानों के देने के लिए कोई घोषणा बाकी रह गई है, न उनके रोजी रोजगार की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके पास बटेंगे तो कटेंगे और दुनिया भर के जो है जज्बाती भाषण के अलावा कुछ रह नहीं गया। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा जहाँ दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो 2 दिन पहले ही कह दिए थे कि वो जहाँ सपाई शब्द बोल के जगह भाजपाई उनको बोलना चाहिए था। वो भाजपा उनको बोलना चाहिए कि जहाँ दिखे भाजपाई वहाँ से बिटिया पराई। घबराई तो कम, लेकिन पराई, क्योंकि आपने बीएचयू की घटना आपने देखा कि आईटी सेल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक दलित बेटी के साथ बलात्कार किया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि स्वामी चिन्मयानंद जो एक महंत थे, उन लोगों ने उन्होंने क्या किया था। उन्नाव की घटना से आप परिचित होंगे। हाथरस में किस तरीके से दलित बेटी के साथ घटना घटी, उसे जला दिया गया, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो उन्हीं की बात को प्रूव करती हैं कि जहां देखे भाजपाई वहां से बिटिया पराई। 2 प्रश्न से बहुत कड़े प्रश्न है। एक तो कांग्रेस अलायंस में है और टिकट नहीं मिला उसको, क्या कारण? कांग्रेस को टिकट नहीं मिला उपचुनाव में, क्यों? अब ये राहुल गांधी और अखिलेश जी का बात है, ये वीरेंद्र सिंह का सवाल नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा सर कि त्याग राजनीति में नहीं चलता। क्या? राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, हम महाराष्ट्र भी लड़ेंगे। ऐसा है कि बहुत सी चीजें जी, किस जगह कौन से शब्दों के प्रयोग करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। राजनीति में शब्दों के एक अर्थ नहीं होते, जगह जगह पर वो शब्द बदलते रहते हैं, वो उसके प्रभाव बदलते रहते हैं। तो उन्होंने किस प्रभाव में कहा, किस कारण कहा,
ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन एक है और एक रहेगा। और जहां तक टिकटों का सवाल है, ये दोनों नेताओं के बीच का सवाल है, उसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं को तो केवल काम करने की जरूरत है।